नमस्ते ट्रेडर्स, आप सबका स्वागत है आफ्टर आवर्स विद वेरीज। आज बैंक निफ्टी कल मैं बुलिश था बैंक निफ्टी में, मतलब मैंने मेरा व्यू इसके ऊपर जो 42,000 के लेवल के ऊपर मैं लॉन्ग करने वाला था। मैंने इनफैक्ट ये ट्रेड भी डाला था जो कि यहाँ से इसके ऊपर यही टारगेट और यही इतना ही स्टॉप लॉस था। तो वो तो ट्रिगर नहीं हुआ है, बहुत थोड़े के लिए बचा है और ये वो एक बहुत ही ओपन हाई के साथ ओपन हुआ बैंक निफ्टी और अच्छा खासा फॉल है ना। तो आज अभी ये लेवल मैंने मार्क किया था कि ये इधर तक आ सकता है और एक हैमर बनी है अंदर। तो अभी प्लान वही रहेगा। मेरा बायस वापस बुलिश के तरफ हम्म ही है हम्म। और मैं सोच रहा हूँ कि अभी ये हैमर बना है तो एक ट्रेड जो मुझे लग रहा है जो ले सकते हैं यहाँ पर एक है सप्लाई जोन। ठीक है, दो कैंडल्स आ गए तो क्या बोलते हैं उसको, इट्स बीन ऑब्जर्व्ड आई थिंक माय अकॉर्डिंग टू मी। लेट्स डू दिस ट्रेड। इट्स अ गुड आरआर आल्सो, इट्स 1.5 का आरआर। तो एक अगर आपको लेवल्स भी चाहिए तो यू गाइस कैन गो लॉन्ग एट 42,190 या लेट्स लेट्स राउंड इट अप 42,200 के ऊपर लॉन्ग कीजिए फॉर अ टारगेट ऑफ 42,700 एंड अ स्टॉप लॉस इज एट 41,800। ऑल इवन नंबर, सो हाँ। इजी रहेगा, है ना। तो ये एक ट्रेड मुझे बैंक निफ्टी में दिख रहा है। अभी मैं बुलिश हूँ, मतलब बुलिश है ये सेटअप अगर ये लेवल के ऊपर जो मैंने बताया उसके ऊपर जाए तो हम लॉन्ग करेंगे बैंक निफ्टी में। अभी के लिए शॉर्ट का प्लान नहीं है। ये 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 स्विंग लो आई थिंक हाँ, होल्ड होना चाहिए। होना चाहिए लेट्स सी। क्योंकि ये काफी पुराना लेवल है। अगर हमारे व्यूअर्स यस वीकली पे जाके देखे यस तो यस यस हाँ, ये लेवल काफी पीछे तक है। यस। और ये और अगर याद रहेगा कि मैंने भी बोला था कि ये लेवल बहुत ही वाइटल रोल प्ले करेगा, नो डाउट। इसके नीचे गया है, लोग बोलेंगे एग्जैक्ट नहीं है। अगेन टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप डॉट टू डॉट सब ढूंढने जाओगे तो नहीं होने वाला। तो ये एक जोन पकड़ लो। ये अभी अभी के लिए, अभी देखो आप बोलोगे मैं लेवल चेंज कर रहा हूँ पर बट बिकॉज मार्केट ने मेरे को ये दिया है मैं ये भी कर सकता हूँ। अभी प्रॉब्लम नहीं है, आई वुड वेट फॉर अ बेटर एंट्री। You'll be like, nice, I'm changing my drawing according. This is what the market is not telling me. That is, I'm not saying. Again, आप इधर भी एंट्री ले सकते हो, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। मार्केट इधर से इनफैक्ट अभी क्या हो सकता है, आई थिंक कि ये एंट्री नहीं मिलेगी, हम्म। शायद से यहाँ से घूम जाए, है ना। होगा, वो लोग बोलेंगे ये स्विंग लो तक ही आएगा हाँ। और शायद से क्या हो जाए अगर जो मैं बोल रहा हूँ कल मार्केट यहाँ पे हैमर बनी है, यहाँ से निकल जाए मार्केट। निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी में कल बोला था कि अगर वो गैप के पास आता है तो हम लॉन्ग करेंगे और वही हम्म हुआ है इनफैक्ट। आज का ये डाउन मूव मैंने सही में एक्सपेक्ट नहीं किया था हम्म पर हुआ है तो हुआ है। और अगर ये गैप फिल हो गया, और मैंने कल ये भी बताया था कि 90% ऑफ द टाइम्स गैप्स डू गेट हम्म फिल। हम्म। और आई थिंक स्टैट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए था, जो हुआ नहीं। ठीक है, ट्रेड अभी नॉट, आई तो नॉट मिस्टर ट्रेड फॉर मी। इनफैक्ट मैं और गंदार ने आज बैंक बीज भी बाय किए हम्म हैं। सीइंग हम लोग स्विंग लेना था, फ्यूचर जितना रिस्क लेने की हम्म मतलब नहीं लेना था फ्यूचर जितना रिस्क, तो बैंक भी उधर रिस्क मैनेज हो जाती है। तो यहाँ पे सेम सेटअप, ये मेरा जोन था, लॉन्ग हम्म। करेंगे इधर भी। अगर आपको मैं लेवल्स के साथ लॉन्ग दूं तो आई विल वेट फॉर दिस, इसका ब्रेकआउट। ये स्टॉप लॉस शायद से यहाँ पे आरआर नहीं बैठ रहा, सो आई वुड लीव, आई वुड ओनली टेक द बैंक निफ्टी बिकॉज दिस इज, ये इतना मूव थोड़ा अपसाइड हाँ हाँ इतना हाँ, मूव फॉर थोड़ा मिड डाउटफुल है। हाँ और ये शॉर्ट कवरिंग मूव ना वीकेंड पे आएगा, है ना। मिड वीक नहीं आएगा। इस हाँ टाइप का मूव फ्राइडे पे आएगा जब पूरे वीक के शॉर्ट्स अनवाइंड होंगे तब ट्रू आएगा। ट्रू, ये भी एक है। तो क्यों मेरे को फोर्सफुली सेटअप नहीं डालना है, नहीं मेरे को यार इधर मेरे को तो नहीं सही लग रहा, तो बैंक निफ्टी में अपना ट्रेड है तो वो फॉलो करेंगे। अभी स्टॉक्स में अंदर क्या है, कुछ बताओ। पहले आईटी की बात कर ले क्या? निफ्टी तो आईटी। यस, क्योंकि टीसीएस का हमने एक शॉर्ट्स भी डाला हुआ था। रिजल्ट्स का सीजन आ रहा है और कौन से रिजल्ट्स आने वाले हैं। टीसीएस का सब पहला रिजल्ट कल आया, आफ्टर मार्केट आया। अपेरेंटली बिलो एक्सपेक्टेशन था। तो ऑब्वियसली आज जब ओपन हुआ तब भी पूरा का पूरा आईटी मार्केट काफी नीचे था। निफ्टी आईटी इनफैक्ट एट 1 पॉइंट ऑलमोस्ट 3% डाउन था फर्स्ट कैंडल पे देखिए। शार्ट फॉल। और उसके बाद काफी अच्छा रिकवर हुआ है। मेरे लिए सरप्राइजिंग बात ये थी कि अगर आप टीसीएस का लास्ट क्वार्टर का कॉन कॉल अगर पढ़ेंगे तो हर बार मैनेजमेंट यही कह रही है कि हाँ, हम लोग थोड़ा स्लो डाउन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारे क्लाइंट्स नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले दो बार सोच रहे हैं, हमें ऑर्डर मिलने में डिले हो रहा है, हम लोग भी कॉशियस है। तो ये सब चीज मैनेजमेंट ऑलरेडी बोली थी। ओके। और उसके बावजूद अगर मतलब स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट जितना नहीं था, मे बी दैट वाज द मिसमैच। फंडामेंटली कुछ प्रॉब्लम है नहीं। हाँ, टीसीएस ने एक बहुत बड़ा डिविडेंड अनाउंस किया है जो मतलब यस। एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिविडेंड है। रेगुलर केस ऑफ
कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसा डिविडेंड नहीं आता है कुछ 70 रुपीज का, 76, yeah, तो something in that range, yes. वो फ्री डिविडेंड नहीं है बाय द वे। जिस दिन डिविडेंड एक्स डेट हो जाएगा उसके अगले दिन स्टॉक 60 रुपया सीधा नीचे ट्रेड करेगा। तो कोई ये मत सोचिए कि आप एक दिन एक्स डेट के एक दिन पहले लेंगे एक दिन बाद बेच देंगे उधर, वो दैट इज No, नॉट not, द आर्बिट्राज टू प्ले फॉर। तो वो yeah, भी एक ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ये मैं स्टार्टिंग में when I started I used to be like ये तो सिंपल स्ट्रेटेजी है, डिविडेंड डिक्लेयर किया उसके पहले खरीदो, डिविडेंड लो और बेच दो। हाँ, तो ऐसा नहीं होता लेकिन, हाँ, क्योंकि जो खरीद रहा है आपसे उसको पता है कि ये स्टॉक में डिविडेंड नहीं मिलने वाला, तो वो डिविडेंड काट के आपको पैसा देगा। सेम लॉजिक है, रियल वर्ल्ड में जो ट्रांजैक्शन का हिसाब होता है वही हिसाब होता है। but तो yeah, something that a lot of people who enter don't हम्म, know, so और it's something you should be हाँ, cautious about. बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स इसका गलत फायदा भी उठाते हैं लेस नोन स्टॉक्स में लिक्विडिटी जनरेट करने Yes, के लिए। buying generally, yes, हाँ, yes, yes. जैसे एक स्टॉक था, नाम मैं भूल गया, 800 रुपए का स्टॉक था, और मैनेजमेंट को वो स्टॉक डिलिस्ट करना, तो उन लोग ने 790 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया था 800 रुपए का वेदांता, स्टॉक, नॉट वेदांता, अच्छा, सम अदर वेरी स्मॉल कंपनी। okay. तो सब लोग बोले ले लो ये तो फ्री में डिविडेंड मिल रहा है। नहीं, एक्स डेट के अगले दिन वो स्टॉक 10 रुपए पे आ गया, क्योंकि वो 790 का। Yeah, तो yeah. ये होता है, बहुत लोग फंसे हुए हैं वो स्टॉक में। एनी हाउ दैट इज बिसाइड द पॉइंट। लेकिन टीसीएस का रिजल्ट अभी एक सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन मुझे लग रहा है मार्केट के लिए कहीं ना कहीं सेट कर रहा है कि अगर स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी जिस लेवल का रिजल्ट, उस लेवल का रिजल्ट अगर टीसीएस नहीं डिक्लेयर कर रहा है, तो बाकी की बड़ी आईटी कंपनीज क्या उतना रिजल्ट डिक्लेयर कर पाती है, हमें वो देखना चाहिए। और मेरी नजर तो है एंड ऑफ द वीक एचडीएफसी के रिजल्ट पे, क्योंकि अगर बाय चांस एचडीएफसी का रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं आता है तो दैट इज अ बिग 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 नेगेटिव, क्योंकि लास्ट 2 क्वार्टर से एचडीएफसी काफी अच्छे रन रेट पे चल रहा है। इनफैक्ट मार्केट शेयर ग्रोथ और वो सब एचडीएफसी का बहुत अच्छा आया है। Okay. एचडीएफसी बैंक एक्चुअली। HDFC Bank, सो वो एक मैं तो कहूंगा सब आईटी पैक से वो ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि आईटी का तो दिख रहा है बाबा यूरोप में रिसेशन आने वाला है, हाँ, यूएस में स्लो डाउन yeah, है। yeah. बैंक्स को कुछ रीजन है नहीं पूरा बैड रिजल्ट्स डिक्लेयर करने के लिए या एनपीए साइकिल बढ़ने के लिए। सो वो एक मस्ट वॉच है। टेक्निकली भी ये लेवल होल्ड करना चाहिए अभी, यस यस। तो मोस्टली यार, यस. हाँ, तो एचडीएफसी डेफिनेटली, वो रील आप देखिए उसमें पूरा लिस्ट है, एक ही हुआ है अभी, तो 7 और बाकी है वो रिजल्ट्स। यस. तो ये तो रही आईटी सेक्टर की बात। अगला स्टॉक हमने कौन सा कहा था? HDFC लाइफ भी था, ये भी था, टाटा मोटर्स था. लेट्स गो टू टाटा मोटर्स देन, क्योंकि टाटा मोटर्स कल ही हम गोल्ड के बारे में बात करना था. गोल्ड पे जाएंगे, डेफिनेटली गोल्ड पे जाएंगे। यस, तो ये आज एक बड़ा बड़ा ही अच्छा खासा पॉप मैं हम्म, बोलूंगा इसको. आई थिंक कितना परसेंट कम हुआ है, 6%. क्लोज टू क्लोज 6% का मूव है। यस। सो सी अगेन, अभी जो व्यूअर्स है, हम लोग ड्राइंग्स, इसलिए मैं जिस चालू करने के पहले मैं गंदर को मैंने सर्टेन बैंक निफ्टी के लेवल्स, क्योंकि मुझे ज्यादा लेवल्स देख के कंफ्यूज होता है, तो मैं गंदर को हम्म, बोला कि डिलीट करूं, गंदर वाला नहीं, हैशटैग ट्रांसपेरेंसी, डिलीट भी करना है तो वीडियो पे आके हाँ, तो ये कमिंग बैक टू दैट, हम लोग जब भी चार्ट्स खोलते हैं मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ. देखो ये डिमांड जोन 1 2 3 4, अभी ये 5 बोल सकते हैं. अभी इतना एक कैंडल आपको इतना ट्रेड दे रही है. और मतलब मेरा पॉइंट ये है कि ऐसा try to find strategies which are simple basically. Now coming back to the topic here, अभी यहाँ पे तो मैं एक सेफ ट्रेडर, यहाँ पे एक सप्लाई है ना, तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने दीजिए. और एक थोड़ा अग्रेसिव हम लोग का जो दूसरा सेटअप है, जिसमें वेट फॉर दिस कैंडल, वीकली कैंडल टू क्लोज पूरा प्रॉपरली, जो ऐसे मतलब 410 के ऊपर तो क्लोजिंग चाहिए. और फिर ये जो ये कैंडल्स के रीटेस्ट है, जो 400 का लेवल आ रहा है, उधर लॉन्ग कर सकते हैं. दिस इज एन अग्रेसिव एंट्री. Safe trader, wait for an close above 420, है ना? That would be a good yes, trade in yes, Tata Motors. yes, You want to move on to gold? yes, let's do Yeah, gold. yeah. बहुत टाइम से हम लोग ने स्टॉक्स छोड़ के कुछ किसी इस पे बात नहीं की है, तो Oh, it's sorry. वन एक्सक्लेमेशन। Oh, I have to और go here. हाँ, ये एमसीएक्स का फ्यूचर्स का चार्ट है, हमारे व्यूअर्स को अगर पता नहीं होगा तो टेलीग्राम पे है फ्यूचर्स के चार्ट्स, उसके टिकर सिंबल्स थोड़े ऑड रहते हैं ढूंढने के लिए। तो ये रहा गोल्ड, अभी है फिर से 80H लेवल पे। आई थिंक अभी वो यहाँ से ब्रेकआउट देता है या रिवर्सल देता है, वो देखना पड़ेगा। अगर हम नैरेटिव बेसिस पे जाए और अगर हम मान ले कि दुनिया में रिसेशन आने वाला है, तो गोइंग विद दैट नैरेटिव ये ब्रेकआउट आना चाहिए फंडामेंटली स्पीकिंग। Okay. हाँ, because हाँ, the gold is supposed to be a safe यस haven. Yes, यस yes. यस। और क्या होगा ना, करेंसीज विल डेप्रिशिएट,
तो जब करेंसी डिप्रिशिएट होगी तो उनके अगेंस्ट डॉलर कमोडिटीज, हाँ कमोडिटीज अप्रिशिएट होती है. सो दैट इज द लॉजिक गोल्ड का. मैं देख रहा हूँ कमोडिटीज में, मैं इतना तो इंटरेस्टेड हूँ नहीं ट्रेड करने के मैं तो लिए. अभी आई हैव टू फाइंड द टिकर या मुझे या इक्विटीज और मतलब इट्स इनफ, मतलब आई एम नॉट सेइंग यू शुडंट, व्हेन योर पोर्टफोलियो साइज रियली बिकम्स वे बिगर, तो आपको सारे एसेट क्लास देखने ही है, नो डाउट. अभी तक हमारा इतना बड़ा है नहीं पोर्टफोलियो, बनेगा. हाँ. और इनफैक्ट अगर किसी को ट्रू ट्रू गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस करना है तो हम यूएस गोल्ड का भी चार्ट एक बार देख लेते हैं. टेल मी द क्योंकि टिकर इफ यू, यूएस हाँ यूएस गोल्ड. अच्छा, ओह दैट्स द ओनली नेम. यस गोल्ड. दिस, यस. सो ये है विदाउट करेंसी इफेक्ट. अच्छा, क्योंकि रूपी डेप्रिशिएट होता है ओके, तो इसके लिए इंडिया में गोल्ड अभी ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन वहां पे बात, इंटरनेशनल मार्केट्स में गोल्ड अभी तक ऑल टाइम हाई पे नहीं. गॉट इट, दैट गॉट इज इट. द दैट इज द डिफरेंस. तो लोग कहते हैं कि नहीं आपको यूएस मार्केट के हिसाब से कमोडिटीज में ट्रेड करना चाहिए वगैरह वगैरह. नहीं वो जिसको ऐसे है ना जिसको जो सेटअप समझे जमे वो करे भाई. हमारा वो ये कि एक्सपर्टीज है मेरे नहीं. क्योंकि हमारे मदर्स तो इंडियन रुपीस में गोल्ड खरीदते हैं और हम लोग तो हाँ. वैल्यूएशन वही लेवल पे हाँ. चलता है, तो और उसका चार्ट हमको दिखता नहीं क्योंकि वो लॉकर में रहता है. हाँ, तो वो अलग ही अलग वेल्थ है वो जो हाँ. कोई हाँ. लड़के को कभी नहीं मालूम पड़ेगी. नहीं. सो ये रहा गोल्ड. Yeah, it's a inverted head and shoulder if हम्म. you want to, like some a retest here would be a हम्म. setup. That's all. But यस. I find our setup better. And technically, if you see, what I would like to add over there is, हम्म. like if this is an inverted hammer that forms, हम्म. I would short gold. हम्म. Why would I would not wait for a breakout. Yeah, that's, मतलब not putting any fundamentals कि इधर दुनिया में क्या चल रहा है. मेरा इधर इन्वर्टेड हैमर बना, ये रेजिस्टेंस. हाँ. और जिसको थोड़ा बहुत करेंसीज और इसका समझ में आता है, यू कैन एक्चुअली रिमूव द रूपी कंपोनेंट फ्रॉम दिस. या या. सो क्योंकि ये गोल्ड का फ्यूचर है तो दिस इज गोल्ड रूपी एंड यू हैव डॉलर रूपी. तो तेरे को दोनों उसको तरफ करो रूपी है. ना, तो इफ यू शॉर्ट वन बाय अनदर यू कैन रिमूव रूपी का इफेक्ट एंड देन यू कैन इफेक्टिवली ट्रेड यूएस का गोल्ड का चार्ट. ओके, दैट आई डोंट थिंक दैट्स नीडेड. करना होगा तो करो भाई. जिसको ये ना ये थोड़ी शो ऑफ वाली चीज है. मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट. it's like वो मूवी में बोलते हैं ना, the finance people make it sound so difficult that Yes. oh see, I think it's The Big Short only, हाँ. and Margaret Robbie, I guess, no? हाँ, Margot Robbie, Yeah, yeah. she comes and she's like explains. It's I hope you guys, people who love finance, I'm pretty sure must have watched Big हाँ. Short, and if not, मार्गो रॉबी के लिए देख लो. she comes in like she's in a bathtub, so Yeah. yeah. So I don't know. I think that's it. Yeah, let's wrap it up on the Margot Yeah. Robbie discussion. Yeah. Let's call it up. Yes. So thanks for tuning into After Hours with Berries, guys. This has been Kshitijan Gandhar. Make sure you like this video, share this with your friends and family, and subscribe to our YouTube channel so that you're updated every time we upload a new video. Thanks for watching.